अगर हम सुल्तानपुर की घटना को लें, अन्य भी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जाति देखकर पुलिस मुठभेड़ कर रही है, इनकाउंटर कर रही है या किसी तरह की कार्रवाई कर रही है? सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, रूलिंग पार्टी भी कह रही है और गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स भी ये बात कहते हैं कि जहां बात कानून व्यवस्था की है हम जीरो कंप्रोमाइज करते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो अगर सामने से कोई गोली चलाएगा तो पुलिस फूल थोड़ी देगी उसको, वो भी गोली चलाएगी। यही तो है बात जी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सरकार सख्ती से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है करना भी चाहिए और इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिला है। जनता इस बात का इनाम भी देती रही है और अपराध का ग्राफ किसी हद तक कम हुआ है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, एक बात तय है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। अगर वो अपराधी है तो उससे सख्ती से निपटना चाहिए और योगी सरकार अगर सख्ती से निपट रही है तो इसको स्वीकार करना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इस बात में भी दम है कि अगर आंकड़े देखे जाएं 7-8 साल की योगी सरकार के, तो अपराधियों की संख्या में यादव और मुसलमान ज्यादा है। इनकाउंटर जितने लोगों का हुआ है उसमें एक बड़ी संख्या मुसलमानों की और यादव की है। मुझे तो लगता है कि किसी भी कौम या किसी भी जाति के अपराधियों को सख्ती से निपटा जाए तो ये उस जाति और धर्म में बड़ा सुधार आएगा। उस जाति से जुड़े हुए अपराधी शांत हो जाएंगे, डर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और वो कौम। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपराधी को अपराधी देखें? मैं तो यही कह रहा हूं, जाति क्यों देखें? अपराधी तो अपराधी अपराधी होता है क्रिमिनल और है। कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी जाति नहीं है जहां अपराधी ना हो या अच्छे इंसान ना हो, अच्छे नागरिक ना हो। लेकिन अगर इसको इस नजरिए से देखा जा रहा है या सरकार ऐसा कर रही है और विपक्ष को यह लग रहा है, तो विपक्ष का सवाल उठाना भी अधिकार है और सत्ता का यह फर्ज है कि अगर कोई बड़ा सवाल उठाया है अखिलेश यादव जी जैसे विपक्ष के बड़े नेता ने, तो आप जांच करवा दो, आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। एक बड़ा नेता ये कह रहा है कि एक अपराधी को या एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया। सामान्य तौर पर मैं देखता हूं अखिलेश यादव इस तरह से ट्वीट करते नहीं है, बड़ी ही सख्त भाषा लिखी और सीधे आरोप लगाए हैं। इसमें कोई सूत्र नहीं है, किसी का बयान है, उन्होंने खुद ये बात कही है। कह रहे हैं कि तो इसका मतलब इस बयान को वो ओन करते हैं। हाँ, इस बयान को वो ओन करते हैं, तभी तो लिखा उन्होंने। नहीं, लेकिन एक बात, मुख्य बात यह है कि उनको कुछ ना कुछ उनका बहुत बड़ी एक सबूत देना चाहिए, कुछ इस बात के प्रमाण देना चाहिए और जांच के लिए वो सख्ती से। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, क्षत्रिय समाज के लोग, अपोजिशन अगर कह रहा है और अभी इतनी बड़ी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, आपके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन एक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि अखिलेश यादव किसी यादव अपराधी के लिए कहे, अगर क्षत्रिय अपराधी के लिए भी कह रहे हो और उनको लग रहा है मानव अधिकार का हनन हुआ है, इंसानियत का खून हुआ है, अपराधी को पकड़े, सख्ती से जेल में डालें, उसको फांसी दिलवा दें, लेकिन उसको गोली मार दें बिना किसी फर्जी इनकाउंटर में, अगर जैसा कि उनका आरोप सच है, तो ये मानव अधिकार, ये इंसानियत। अपराधी की जो जाति देखने का सिलसिला है, ये इसी सरकार से शुरू हुआ कि पहले? नहीं, मैं आपको बता दूं, साफ तौर पे बता दूं, ये बात भी सही कि मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार में भी कम नजर आते थे मुस्लिम और यादव, कम मारे जाते थे, कम जेल में जाते थे, वहां भी शय थी, यहां भी हो सकता है शय। इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं वोट बैंक, इसको कहते हैं कैडर। और हमारे देश की राजनीति में जो गंदगी है, यही सारे बिंदु हैं। ये अखिलेश भी करते थे, ये योगी भी करते हैं, ये सपा कांग्रेस सब करती थी कि भाई ये तो हमारे लोग हैं, ये हमें वोट दिलाते हैं। याद होगा हम लोग भी रिपोर्टिंग में थे, आप भी उस वक्त? बिल्कुल। रमेश कालिया याद है? रमेश यादव उर्फ कालिया नाम था। क्या ड्रामेटिक तरीके से उसको इनकाउंटर उसका हुआ था लखनऊ में, कि पुलिस बारात लेकर जाती है, बाराती बन के, फिर कैसे घेर के मारा गया था। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा इनकाउंटर था। हाँ, बिल्कुल हुआ था। इसी लखनऊ की बात है। ये बाकायदा इस तरह के कई ऐसे मामले हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, इस बात में सच भी है कि कई आतंक के अपराधी, मुस्लिम अपराधियों को किस तरीके से रास्ता उनका साफ कर दिया गया था, वो समाजवादी पार्टी के